नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे राहत पैकेज पर बिफरी ममता बनर्जी की, केंद्र के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की, जानेंगे कि शिवसेना ने बीजेपी को दिया क्या जवाब और क्या रघुराम राजन की बात मानेगी मोदी सरकार, और आखिर में बात रिजर्व बैंक के जीडीपी पर दिए बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों को बंगला खाली कराने के नोटिस से गरमाई सियासत। सिंधिया समर्थक 4 पूर्व मंत्रियों को नहीं सौंपा गया नोटिस, कांग्रेस ने उठाए सवाल। गृह मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए की बड़ी घोषणा, वीजा ओसीआई कार्ड की कुछ श्रेणियों के लोगों को मिली भारत लौटने की मंजूरी। 200 ट्रेनों के लिए 24 घंटे में बुक हुए 13 लाख टिकट, आज से टिकट काउंटर पर भी बुकिंग की हुई शुरुआत। 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनें चलाने की घोषणा कर चुका है भारतीय रेलवे। भारत 4 दशक में पहली बार दर्ज करेगा घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट, मूडीज ने जताया अनुमान। मूडीज ने 2021 से 22 में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की जताई उम्मीद। आरबीआई की घोषणाओं के बाद भी लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स 260 अंक, निफ्टी 67 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। विपक्ष सरकार को सलाह दे रहा है, मगर शायद सरकार सुनने के मूड में नहीं है, लिहाजा परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर अब पूरा विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। जी हां, आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में भी विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी करते नजर आए। एक तरफ मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी सरकार की सिरदर्दी बढ़ा रही है, तो शुरुआत में सरकार का साथ दे रहा विपक्ष अब सरकार को सलाह देने के साथ ही सवाल भी पूछने लगा है। लेकिन मोदी सरकार अपनी ही धुन में मस्त नजर आ रही है, जिसके बाद अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में 22 दलों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि सरकार के फैसले और लोगों की बढ़ती परेशानी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। इस दौरान सभी दलों ने मौजूदा रणनीति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, साथ ही कामगारों के पलायन, अर्थव्यवस्था और सरकार के आर्थिक पैकेज को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास कोई समाधान नहीं होना चिंता की बात है, लेकिन उसके पास गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति करुणा का नहीं होना परेशान करने वाला है। कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि 2020 से 21 में हमारे देश की विकास दर -5% हो सकती है। सरकार टेस्टिंग की रणनीति और टेस्टिंग किट के आयात में नाकाम रही, जिसकी वजह से मामलों की संख्या बढ़ती गई। इसके अलावा सोनिया गांधी ने गरीबों के खातों में पैसे न जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए और सरकार से सभी परिवारों को मुफ्त राशन देने की मांग की। सोनिया गांधी ने सरकार पर विपक्ष की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाते हुए अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चिंता जाहिर की और सरकार की खराब नीतियों को अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने का कारण बताया। सोनिया गांधी के अलावा माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने सरकार से मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के दौरान इनकम टैक्स के दायरे से बाहर के लोगों को हर महीने 7,500 रूपए देने और जरूरतमंदों को 10 किलो अनाज फ्री देने समेत कई मांगे रखने का ऐलान किया है। विपक्ष की इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत तमाम विपक्षी दिग्गज मौजूद रहे। विपक्ष की तैयारियों से साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार से विपक्ष कई सवाल जवाब करने वाला है। अब मोदी सरकार कितने सवालों का जवाब दे पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बसों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भी घिरती नजर आ रही है। जी हां, राजस्थान के कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों की वापसी को लेकर यूपी और राजस्थान सरकार में ठनती नजर आ रही है। मामला है बसों के बिल का, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब गहलोत सरकार ने भी ऐसा जवाब दिया है जिससे बीजेपी की बोलती बंद होना तय है। पहले उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने को लेकर बस की व्यवस्था मामले ने सियासत को गरमाया, तो वहीं अब बस पर शुरू हुई सियासत राजस्थान भी पहुंच गई है। जी हां, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोटा से छात्रों को जिन बसों में वापस यूपी पहुंचाया गया था, राजस्थान सरकार ने उसका बिल योगी सरकार को भेजा और योगी सरकार ने बिल चुका भी दिया। इसे लेकर पूरी बीजेपी ब्रिगेड ने कांग्रेस की घेराबंदी करना शुरू कर दिया।
लेकिन अब राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रकाश सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। गहलोत के मंत्री ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के सभी आरोपों का खंडन किया है, जिसमें कोटा के छात्रों को यूपी वापस भेजने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 19 लाख रुपए लिए थे। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रकाश सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी नेता संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खुद ही बिल मांगा था और खुद पैसे देने की बात कही थी। प्रताप सिंह ने एक पत्र को सबूत के तौर पर ट्वीट करते हुए कहा कि संबित पात्रा जी आप झूठ बोल रहे हैं। ये जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं, ये राज्य पथ परिवहन उत्तर प्रदेश की बसें जब राजस्थान आई तब उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों ने राजस्थान परिवहन के अधिकारियों से निवेदन किया, फिर हमने उत्तर प्रदेश की बसों में डीजल भरवाया। खाचरियावास ने यूपी के परिवहन विभाग की एक चिट्ठी भी ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि ये डीजल के पैसे की आप बात कर रहे हैं, झूठ और फरेब की राजनीति आप बंद करो और शर्म करो। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 2 करोड़ 6 लाख खर्च करके हाथरस और आगरा तक यूपी के कामगारों को पहुंचाया है। हमारी श्रमिक बसें प्रतिदिन चल रही हैं, जो कि निःशुल्क हैं। झूठ की राजनीति करने के बजाय पूरे देश में श्रमिक दर्द से परेशान हैं, उधर ध्यान दो। अब राजस्थान में तो बसों को लेकर सियासत गरमाई ही है, तो वहीं बिहार में भी राजनीतिक माहौल दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल सूबे में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच भले ही अभी सियासी दल रैलियां और जनसभाएं न कर रहे हों, मगर मौजूदा मुसीबत को लेकर भी हर दल खुद को जनता की नजर में चमकाने में जुटा हुआ है। विपक्ष लगातार सत्ताधारी दल को कई मुद्दों पर घेर रहा है, तो वहीं नीतीश सरकार अब चुनाव को करीब आता देख घोषणाओं पर घोषणाएं करने में जुट गए हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के देश के अलग अलग हिस्सों से वापस बिहार लौटने के कारण प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल थमी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन प्रवासियों पर ट्विटर के जरिए सियासत जमकर हो रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी इस मुसीबत के बीच प्रशासनिक कामों के जरिए आगामी चुनावों में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा हालात में सरकार ने कई फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को जून महीने के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। इन योजनाओं के द्वारा सरकार ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और गांवों में सभी घरों में साफ पानी की सप्लाई बेहतर करने की दिशा में काम करेगी। बिहार सरकार ने एक स्किल मैपिंग योजना भी लॉन्च की है, जिसके तहत राज्य में वापस लौटने वाले श्रमिकों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो राज्य में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों में लगाए जा सकें। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक निजी अखबार के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार जहां योजनाओं के दम पर एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल आरजेडी भी नीतीश का रास्ता रोकने के लिए तमाम जतन कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर लगातार सुशासन बाबू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अब किसकी रणनीति किस पर पड़ेगी भारी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वाकई अब नीतीश चुनावी साल में घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन इनका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल स्वास्थ्य हालात का फायदा उठाने में तो महाराष्ट्र बीजेपी भी जुटी है, इसीलिए महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ घेराबंदी जारी है। आज एक बार फिर बीजेपी ने उद्धव सरकार की जमकर मुखालफत की, जिसे लेकर शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी को खरी खोटी सुनाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, जहां दिन ब दिन प्रभावित मामलों की संख्या में तेजी दर्ज की जा रही है। बावजूद इसके सूबे में सियासत गरमाई हुई है। जी हां, विपक्षी दल बीजेपी ने मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार को आज एक बार फिर घेरा। बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घर पर राज्य सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया, जिस पर अब सत्तारूढ़ शिवसेना ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध उल्टा उस पर ही भारी पड़ेगा। सत्तारूढ़ पार्टी ने बीजेपी पर स्वास्थ्य मुसीबत को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का दोष भी मढ़ा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के स्वास्थ्य समस्या से निपटने के तरीकों की तुलना केंद्र के मॉडल से करने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की आलोचना भी की। संपादकीय में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि पाटिल ने केरल मॉडल का अध्ययन नहीं किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना समय की बर्बादी है। सामना में बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि
कि महाराष्ट्र में सरकार का विरोध करने के बजाय पाटिल और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केरल में प्रदर्शन करना चाहिए। मुखपत्र सामना में सवाल किया है कि अगर विपक्ष को राज्य की चिंता है और उसके पास मुसीबत से लड़ने के लिए कोई सुझाव है तो उन्हें मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या विपक्षी दल को ऐसा करने में शर्म है या वो अपना आत्मविश्वास खो चुका है? अब शिवसेना ने तो विपक्ष को करारा जवाब दे दिया, लेकिन इस पर अब विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब जो सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछे जा रहे थे उनका तो शिवसेना ने बीजेपी को करारा जवाब दे दिया, लेकिन जो सवाल केंद्र के आर्थिक पैकेज को लेकर उठ रहे हैं उनका जवाब सरकार कब देगी? दरअसल सरकार के आर्थिक पैकेज को विपक्ष के साथ कई रेटिंग एजेंसियां नाकाफी बता रही हैं। वहीं अब पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी सरकार के पैकेज पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार को विपक्ष से सलाह लेने की हिदायत भी दी है। भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लग रहा हो कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सरकार की सोच से कतई इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी माने तो सरकार का पैकेज अपर्याप्त है और सिर्फ प्रवासी कामगारों को खाद्यान्न देने से काम नहीं चलने वाला। प्रवासी कामगारों को खाना बनाने के लिए सब्जी और तेल की जरूरत पड़ेगी, साथ ही उन्हें किराया भी चुकाना है। इसीलिए सरकार को प्रवासी कामगारों को नकदी देनी ही चाहिए थी। रघुराम राजन ने सरकार को विपक्ष के साथ विचार विमर्श करने की भी सलाह दी है।